जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने बिहार फायरमैन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट है, यह सेट 9 होने वाला है। ठीक, ये सेट हम लोग का 9 होने वाला है। आपको 1 से लेकर 8 तक प्रोवाइड कर दिया गया। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप मैथ और इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं करवाइएगा, तो हम लोग मैथ और इंग्लिश का क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे। हम लोग एक भी प्रश्न को छोड़ने वाले नहीं हैं। मैथ और इंग्लिश का अलग से वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाला है, तो अब थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिएगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी वीडियो आपको समय अनुसार लहे लहे मिल सकता है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट 9 को। और ये जो हम लोग सेट चला रहे हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ पर यूनिक पब्लिकेशन के तहत चला रहा है। ठीक, यूनिक पब्लिकेशन के तहत चला रहा है, जिसमें यहाँ पर आपको 46 सेट देखने को मिलेगा। ठीक, और यदि आप लोग कमेंट करते हैं कि सर ये बुक मतलब अच्छा नहीं है, क्वेश्चन लो है, तो यदि आप लोग बोलिएगा कि जिस बुक से बोलिएगा उस बुक से हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। 100% है कि आप लोग जिस बुक से बोलिएगा उसी बुक से कराएंगे, और इसको भी हम लोग कराते चलेंगे। ठीक, तो यदि आप लोग का कोई बुक मतलब अच्छे होगा तो उसको बताइए, हम उसी से सेट चलाएंगे। ठीक, तो चलिए हम इस बुक का 46 सेट का हम लोग का ये सेट 9 है। और बीच बीच में आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सेट को। और ये सेट हम लोग का पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न हम लोग का है कि इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है। तो इसमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आउटलुक। ये जो आउटलुक शब्द है, ये ब्राउज़र से इसका संबंध नहीं है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दूसरे नंबर प्रश्न है कि मधेसी, ये जो मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं। तो मधेसी समुदाय के लोग जो ये निवासी हैं, ये नेपाल के निवासी हैं। ठीक, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यह नेपाल के निवासी हैं मधेसी समुदाय के लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न तीसरे नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है। ठीक, महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर है, तो कौन सा शहर है। तो इसमें जो आपका सिकंदरिया, यह सिकंदरिया जो शहर है, यह नील नदी के तट पर है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न चौथे नंबर है कि तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है हाइड्रोमीटर। ठीक, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का है कि प्रयागराज, ये जो इलाहाबाद है, त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है। ठीक, ये जो त्रिवेणी संगम है, ये किसका संगम माना जाता है। 2 नदियों का, 3 नदियों का, 4 या 5 नदियों का। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 3 नदियों का संगम है, त्रिवेणी संगम। ठीक, और ये कौन कौन से, तो गंगा, यमुना और सरस्वती, ये 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का है यहाँ पर है कि IRS और 1A, ठीक, फर्स्ट ए भारत का डॉट है। ठीक, तो ये जो IRS फर्स्ट ए जो भारत का है, ये क्या है। तो इसका संबंध है क्या, पहला परिचालनात्मक दूरसंवेदी उपग्रह था। ठीक, पहला परिचालनात्मक दूरसंवेदी उपग्रह था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। तो इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में pH की सीमा कितनी होनी चाहिए। ठीक, तो सामान्य स्वस्थ मनुष्य में जो ये रक्तचाप ब्लड प्रेशर होता है, ये कितना होना चाहिए। सॉरी, ये pH मान मतलब फ़ारेनहाइट में, ये ब्लड प्रेशर दूसरा होता है, ये फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, अम्लीय या फिर क्षारीय या फिर उदासीन। तो इसका जो सामान्य होना चाहिए वह होना चाहिए आपको 7.35 से लेकर 7.45 तक। ठीक, मतलब ये क्षारीय में होना चाहिए राइट आंसर, ये क्योंकि ये 7 से अधिक है तो क्षारीय में आ जाएगा। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग %% लगाया गया था। तो कितना परसेंट लगाया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 74% लगाया गया था। 74% यह अनुमान लगाया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी जो आवृत्ति होती है वह होती है 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा। ठीक, 20 किलोहर्ट्ज़ से ये ज़्यादा होती है जो अल्ट्रासोनिक तरंगें होती है इसकी आवृत्ति। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। तो सूर्य की रोशनी को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जो सौर ऊर्जा है किसका यहाँ का उपयोग करता है? तो किसका उपयोग करता है? तो इसमें आपका जो उपयोग किया जाता है वह फोटोवोल्टिक सेल्स का। ठीक, फोटोवोल्टिक सेल्स का यह प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि मुग़ल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी? तो मुग़ल शासकों के बीच जो प्रचलित भाषा थी बिल्कुल वह भाषा फारसी थी। ठीक, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है। प्रश्न है कि एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो एक तत्व की जो परमाणु संख्या वह किसके बराबर होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाइए प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि पिच ब्लेड किससे संबंधित है? तो पिच ब्लेड किससे संबंधित है? तो ये यूरेनियम से संबंधित है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यह यूरेनियम से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? तो कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए कौन सी घाटी जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह दामोदर घाटी। ठीक, दामोदर घाटी याद रखना है कि दामोदर घाटी कोयला भंडारण के लिए बड़ी मात्रा में जानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? ठीक, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स और ये फॉर्मेट होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 17 नंबर है कि एपिडेमियोलॉजी क्या है? जो एपिडेमियोलॉजी है यह क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका संबंध बड़ी आबादी में रोगों की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन है। ठीक, बड़ी आबादी में रोगों की घटना एवं उसके प्रचार का यह अध्ययन कहलाता है एपिडेमियोलॉजी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 18 नंबर है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर बिल्कुल ये सिंपल सा प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये रेशम के कीटों से पालन। ठीक, रेशम के कीटों का पालन ये आपका सेरीकल्चर से संबंध है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना? भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना? तो इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उसी दिन ये संप्रभु गणराज्य बना। ठीक, 26 जनवरी 1950। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। तो प्रश्न हम लोग का है कि कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारक बनती है? कौन सी धातु जो अधिक वायु प्रदूषण का कारक बनती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह सीसा। ठीक, क्या हो जाएगा? वह सीसा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो उस हड्डियों को रिब्स कहा जाता है। ठीक, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रिब्स कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कि यदि वोल्टमीटर वोल्टेज को एमीटर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा रीजनिंग जैसा है। ये कह रहा है कि यदि वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है, ठीक, तो ये जो आम मीटर है किसको मापता है? तो आम मीटर का जो संबंध है बिल्कुल इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध करंट से हो जाएगा। ठीक, इसका आम मीटर का संबंध करंट से हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी कर लीजिए।
चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रयान-1 चंद्रमा पर खोजबीन के लिए जाने वाला भारत का पहला यान कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान प्रथम चंद्रमा पर खोजबीन के लिए जाने वाला भारत का पहला यान को कब लॉन्च किया गया? तो यह जो यान है यह लॉन्च किया गया था 2008 में। कब किया गया था? 2008 में। राइट आंसर बी हो जाएगा 2008। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 24वें नंबर है कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ये जो टीपू सुल्तान मस्जिद है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न की गीत अमार सोनार बंगला के रचयिता कौन है? तो ये जो गीत है एक अमार सोनार बंगला, ये इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हो जाएंगे आपको रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? तो ये भारत में राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि कह रहे कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राज्य भाषा का दर्जा प्रदान करता है? तो वह ये आर्टिकल पूछा गया कि कौन सा आर्टिकल है जो संघ को राज्य भाषा का जो हिंदी का दर्जा प्रदान करता है? तो आर्टिकल आपका अनुच्छेद 343 है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का 28 नंबर प्रश्न है कि बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित है? तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये किसे संदर्भित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाँ बिल्कुल ये संदर्भित है पृथ्वी पर जीवन की विविधता से। ठीक, पृथ्वी पर जीवन की विविधता से संबंध है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कि हुलुक गिबन, ये जो हुलुक गिबन नामक जानवर है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये हुलुक गिबन नामक जानवर जो पाए जाते हैं ये आपको अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है कि इंदिरा गांधी के जीवनी के लेखक का नाम क्या है? तो जो इंदिरा गांधी का जीवनी लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो जीवनी लिखा गया है ये पुपुल जयकर द्वारा लिखा गया। ठीक, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पुपुल जयकर द्वारा उनकी जीवनी लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 31 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय एल्काइन नहीं है? तो एक क्षारीय एल्काइन इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। यह जो सल्फर है ये क्षारीय एल्काइन नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नासा का मुख्यालय वाशिंगटन में है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा वाशिंगटन। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा करते हैं और प्रश्न है हम लोग का कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुर्दे तक 1.5 मीटर लंबा होता है। ठीक, तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो मानव का जो पूरा पाचन तंत्र होता है उसका लंबाई कितना होता है? तो उसका लंबाई आपका 9 मीटर होता है। ठीक, 9 मीटर ये होता है, मीटर में 9 मीटर। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 34 नंबर करें कि द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए जो विकसित प्रौद्योगिकी थी वह प्रौद्योगिकी आपका हो जाएगा सोनार। ठीक, कौन सी प्रौद्योगिकी थी? तो वह सोनार प्रौद्योगिकी विधि थी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न है कि मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? कौन सी जो नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है? तो बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह नदी महानदी हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर दिया जाएगा महानदी है जो ये अरब सागर में यहाँ पर नहीं मिलती है। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो मंदिर, ये खजुराहो मंदिर कहाँ पाया जाता है? तो यह जो खजुराहो मंदिर है ये आपका मध्य प्रदेश में। थोड़ा सा हम लोग इससे जान लें कि ये जो खजुराहो का टेम्पल है, यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई गई है, मूर्तियों को नग्न अवस्था में दर्शाया गया है। ठीक, तो इससे थोड़ा सा यही फैक्ट था खजुराहो का टेम्पल से। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर बी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत ... में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। प्रश्न में है कि जो भारत है ब्रिटिश शासनों के अधीन कब आ गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 1858 में। कब? तो ये 1858 में अंग्रेजों का अधीन जो भारत था वह आ गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को ... नाम से भी जाना जाता है। तो राज्यसभा को और एक नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग उच्च सदन, अपर हाउस बोलते हैं। ठीक, राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से भी, उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न है कि यूरो किसकी मुद्रा है? यूरो जो है ये किसकी मुद्रा है? तो ये जो बिल्कुल ये जो यूरो है यूरोपीय जोन की मुद्रा है। ठीक, यूरो यूरोपीय जोन की मुद्रा है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं हम लोग से कि किस भारत पाक युद्ध के बाद तस्कंद समझौता की घोषणा की गई थी? कौन से युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के साथ, उसके बाद तस्कंद समझौता हुआ? तो किस युद्ध? तो ये 65 के युद्ध के बाद। ठीक, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 के युद्ध के बाद तस्कंद समझौता हुआ। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? चलती हुई लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो वजन पूछा गया तो इसमें भार नहीं बदलेगा। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा, भार नहीं बदलेगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का है कि इंफ्रारेड किरणें, ये जो इंफ्रारेड किरणें क्या है? तो ये जो इंफ्रारेड किरणें है यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। और एक जो भारत में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो ये आपका गुजरात में वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है उसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी उसको बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर ये जो परम 8000 है इसी को माना जाता है। राइट आंसर आपका सही हो जाएगा परम 8000। अगला प्रश्न हम लोग का है 47 नंबर प्रश्न है कि बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो बारूद में जो मुख्य रूप से शामिल होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट मुख्य रूप से बारूद में शामिल होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 48 नंबर प्रश्न है कि एनजीटी का पूरा नाम क्या होता है? तो एनजीटी का जो पूर्ण रूप होता है वह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। ठीक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 49 नंबर प्रश्न क्या स्टेनलेस स्टील क्या है? जो स्टेनलेस स्टील है यह क्या है? तो यह मिश्र धातु है। जो स्टेनलेस स्टील है यह मिश्र धातु है। अगला प्रश्न हम लोग का 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? विद्युत का सुचालक नहीं है जिसे विद्युत नहीं प्रवाहित हो सकता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर? चीनी मिट्टी के बर्तन से ये विद्युत नहीं जा सकता, लेकिन एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल से ये विद्युत जा सकता है। तो ये सुचालक है लेकिन ये कुचालक है। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर चीनी मिट्टी के बर्तन ये सुचालक नहीं है। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से तीर धनुष के समान युग्म ज्ञात करना है। इसमें यहाँ पर दिया गया कि तीर धनुष, जैसे तीर का संबंध धनुष से है तो उसी प्रकार हम लोग को संबंध खोजना है फुटबॉल का हाथ से, सलाद चाकू, गोली बंदूक, धुआं पानी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोली बंदूक से। ठीक, गोली बंदूक, जैसे ये तीर धनुष है वैसे गोली बंदूक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वह विशेषता थी कि ईंट के बने भवन होते थे। ठीक, वहाँ के जो भवन होते हैं वहाँ वो ईंट के बने होते थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कंपाइलर क्या है? कंपाइलर ये जो शब्द है यह क्या है? तो कंपाइलर शब्द का जो मतलब तात्पर्य है यह सॉफ्टवेयर से है। ठीक, यह सॉफ्टवेयर से संबंध है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है, पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा ... % अनुमानित की गई है। तो ये जो पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में जो भारत का हिस्सा है वह 2.4% को अनुमानित किया गया है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न क्या है? प्रश्न की कौन सी बीमारी दिल से संबंधित है? कौन सी बीमारी जो है दिल से संबंधित यहाँ पर दिया गया है कि नहीं है। ठीक, यहाँ पर नहीं है तो आपका राइट आंसर जो डिप्थीरिया बीमारी है यह दिल से संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न हम लोग का 57 नंबर प्रश्न। ठीक, प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ICT का संक्षिप्त रूप मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक, किसका संक्षिप्त रूप है पूछा गया कि ITC ये किसका संक्षिप्त रूप है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का संबंध जो ICT से है। ठीक, चलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और 58 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न की आमतौर पर जो बंधता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ये जो इसका संबंध है एक आनुवंशिक रोग से। ठीक, बंधता का जो संबंध है वह एक आनुवंशिक रोग है। चलिए अगला प्रश्न है कि हृदय के संकुचन को ... भी कहा जाता है। तो हृदय के संकुचन को यही दोनों में से होगा, सिस्टोलिक या फिर डायस्टोलिक। चलिए बताइए कि क्या होगा? तो जो हृदय का आपका यहाँ पर संकुचन होता है इसका संबंध सिस्टोलिक से है। ठीक, सिस्टोलिक से संकुचन का संबंध है। चलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि अजादिराचता इंडिका निम्नलिखित में से किसका वनस्पतिक नाम है? तो अजादिराचता जो इंडिका किसका वनस्पतिक नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह है नीम का वनस्पतिक नाम है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद जो होता है वह होता है ग्लूकोज। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा, वह ग्लूकोज होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? सबसे कम गलनांक किसका होता है? तो बिल्कुल इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आर्गन का गलनांक होता है वो बिल्कुल कम होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सल्फर का साधारण नाम क्या है? सल्फर का साधारण नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह ब्रिमस्टोन है। ठीक, ब्रिमस्टोन है जो ये सल्फर का साधारण नाम है। चलिए अगला प्रश्न है कंप्यूटर विज्ञान में जो ML यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के विज्ञान में जो पहले एम है, यहाँ पर पहले एम और फिर एल, ये आप लोग कभी ब्राउज़र पर सर्च करते होंगे तो आपको देखने को ऐसा मिलता होगा HTML ऐसा इंटरफेस के रूप में। तो यहीं पर पूछा गया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका विस्तृत रूप क्या होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मैकअप लैंग्वेज। ठीक, हाइपर टेक्स्ट मैकअप लैंग्वेज होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है। त्वचा स्किन को कौन सी जो किरण है वह क्षति पहुंचाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह है यूवी किरणें। कौन सी किरणें, ये जो यूवी किरणें है ये त्वचा को क्षति पहुंचाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये किस राज्य में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि बुध सूर्य से डॉट ग्रह है। बुध सूर्य से पहला ग्रह है, ठीक, बुध सूर्य से पहला ग्रह है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न कि भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को डॉट के नाम से बुलाया गया था। ठीक, भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को डॉट के नाम से भी बुलाया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा MOM। यहाँ पर MOM के नाम से भी बुलाया गया था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा MOM के नाम से बुलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न की एक प्रक्षेपीय गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण डॉट पैदा करता है। तो यह बड़ा कोण क्या पैदा करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह पैदा करता है ऊंचा प्रक्षेप पथ है। ऊंचा प्रक्षेप पथ ये निर्मित मतलब पैदा करता है। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यह सीमेंस हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, इसमें सीमेंस हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यह मैथ से प्रश्न है। तो मैथ और प्लस अंग्रेजी का हम लोग अलग से वीडियो देंगे आपको, और ये हम लोग हिंदी का प्रश्न देखते हैं। 91 से प्रश्न हिंदी का स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें आपका 91 यहाँ पर आ गया। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें से कोई एक त्रुटि शब्द लिखा गया है। चलिए देखते हैं कौन सा त्रुटि है। यहाँ पर मिस्टर सामनाथ ने घूमकर माँ की कोठारी की ओर देखी। इस शब्द में कहाँ पर आपको एक त्रुटि देखने को मिला। तो यहाँ पर एक त्रुटि देखने को मिला कि की ओर देखी। यहाँ पर यहाँ से की और देखिए, यहाँ पर एक आपको त्रुटि है। यही त्रुटि जो है इस शब्द में आपको देखने को मिला कि की और की, बिल्कुल इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि की और देखी नहीं। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर जो देखी शब्द है ये देखी नहीं बल्कि यहाँ पर देखा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखा शब्द होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का है 92 करे कि पर्यायवाची शब्द का चयन कर। व्यर्था का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका पर्यायवाची शब्द पीना होता है। ठीक, पीड़ा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जूतिया चाटना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करना है। जूतिया चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वह होगा कि व्यर्थ इधर उधर घूमना। व्यर्थ में इधर उधर घूमना जूतिया चाटने मुहावरे का अर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द चयन करें। कालिदास कवियों डॉट श्रेष्ठ थे। तो कालिदास कवियों में होगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर कवियों में, न कि यहाँ पर को की कुछ नहीं, यहाँ पर कवियों में श्रेष्ठ थे। इसको यह शब्द को यहाँ पर पूर्ण करना था, तो इसमें में हम लोग ऐड कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द चुना है तरुण का विलोम। तरुण का विलोम क्या हो सकता है, तो तरुण का विलोम वृद्ध हो सकता है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर किसान गगन की ओर निहार रहे हैं। ठीक, यहाँ पर गगन,
ठीक इसी यहाँ पर जो हाईलाइट शब्द किया गया है इसी को हम लोग को प्रतिस्थापित करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आकाश। यहाँ पर गगन का शब्द में आकाश बोला गया है, गगन मतलब आकाश। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर भी प्रस्थापित करना है। तो उपकृति उपाकृति इसका प्रस्थापित क्या होगा? तो इसका प्रस्थापित शब्द होगा कृतज्ञ। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा कृतज्ञ। और अगला प्रश्न ये है 98 में कि विलोम चुनना है। तम का विलोम क्या हो सकता है? तो तम का विलोम प्रकाश हो सकता है, तम का विलोम प्रकाश। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 99 करें कि पर्यायवाची शब्द का चयन करें। केशव का पर्यायवाची क्या होगा? तो केशव का पर्यायवाची गोपाल हो सकता है। ठीक, और यहाँ पर 100 नंबर प्रश्न है कि सही बरतने वाले शब्द का चयन करना है। तो दीर्घवास लिखा गया लेकिन इसमें कौन सा दीर्घवास सही है? तो यहाँ पर जो दीर्घ श्वास, ठीक, यहाँ पर दीर्घ श्वास यह शब्द है, यह बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये हम लोग का सेट 9 था और सेट 10 आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स। और ये जो हम लोग मैथ इंग्लिश का वीडियो लाने वाले हैं वो बहुत जल्द ही लाएंगे, आज नहीं तो कल आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आपका थैंक्स।